नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक न्यू वीडियो जिसके द्वारा आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, साथ ही साथ अपनी बॉडी के एक्स्ट्रा फैट को कम कर सकते हैं। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम सबसे पहले गर्दन की प्रैक्टिस करेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर देखें, श्वास बाहर छोड़ते हुए नीचे देखें। इस तरह आपको 3 बार तक अभ्यास करना है। 3 बार ऊपर, 3 बार नीचे। आप इसे बढ़ाकर 10 बार तक भी कर सकते हैं। अब 3 बार होने के बाद लेफ़्ट साइड देखेंगे, फिर राइट साइड में। दोनों साइड 3-3 बार आपको देखना है। अपना पूरा ध्यान गर्दन वाले भाग पर रखें। 3-3 बार दोनों साइड होने के बाद बड़ा गोल बनाएंगे। 3 टाइम्स क्लॉकवाइज, 3 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। आप इस पूरी प्रैक्टिस को 10-10 बार तक करें। Three times anti-clockwise, and relax। कंधों को चलाएंगे। अब हम दोनों हाथों को इस तरीके से लॉक कर लीजिए। सांस भरते हुए ऊपर, श्वास बाहर छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाएं। फिर सांस भरते हुए ऊपर, श्वास बाहर छोड़ते हुए नीचे। 5 बार तक अच्छे से हाथों को अप डाउन करें, कंधों पर खिंचाव बनाएं। इस प्रैक्टिस को भी आप 10 बार तक करें। 5 to 10 टाइम्स होने के बाद दोनों उंगलियों को लॉक कर लीजिए इस तरीके से और राइट साइड में ले जाएं हाथों को। फिर वापस देन लेफ्ट साइड में, साइड वाले भाग पर एक अच्छा सा खिंचाव बनाएं। दोनों साइड 3-3 या 5-5 टाइम्स होने के बाद वापस आएं। एंड रिलैक्स। अब हम करेंगे मार्जरी आसन से स्टार्ट। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास बाहर छोड़ते हुए नीचे देखें और कमर को अप डाउन करें। श्वास भरते हुए ऊपर देखें, कमर को नीचे ले जाएं। श्वास बाहर छोड़ते हुए नीचे देखें, कमर को ऊपर उठाएं। इस तरह आपको 5 बार तक मार्जरी आसन का अभ्यास करना है। 5 टाइम्स होने के बाद अब हम इसमें पैरों को अप डाउन करेंगे। तो हम राइट पैर से स्टार्ट करेंगे। राइट पैर को श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएं। श्वास बाहर छोड़ते हुए घुटने को चिन से टच करने का प्रयास करें। इस तरह हम राइट पैर को 10 बार तक अप डाउन करेंगे। दस बार होने के बाद अब रोक लीजिए ऊपर, पैर को ऊपर उठाएं और रोक कर रखें। 10 सेकेंड तक रोक कर रखें यहाँ पर और धीरे से वापस आएं। अब इसी तरह हम लेफ्ट लेग से करेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास बाहर छोड़ते हुए नीचे, घुटने को चिन से टच करने का प्रयास करें। इस तरह आपको 10 बार तक पैर को चलाना है। 10 बार होने के बाद हम रोकेंगे। दस बार होने के बाद रोक कर रखें यहाँ पर। 10 सेकेंड तक रोकें। 10 सेकेंड,
काउंट करें। 10 सेकेंड होने के बाद धीरे से वापस। अब बैलेंसिंग आसन का अभ्यास करेंगे हम। राइट पैर को ऊपर उठाएं और लेफ्ट हैंड को सीधा करें और 10 सेकेंड तक अपना बैलेंस बनाएं। 10 सेकेंड होने के बाद धीरे से वापस आएं। फिर इसी तरह हम दूसरी साइड से भी प्रयास करेंगे। लेफ्ट लेग को सीधा करें, राइट हैंड आगे की ओर सीधा करें और अपना पूरा ध्यान किसी भी एक पॉइंट पर रखते हुए अपने बैलेंस को बनाए रखें और 10 सेकेंड होने के बाद धीरे से वापस। अब दोनों कोहनियों को मोड़ कर रखें और राइट पैर को सीधा करें। अब राइट पैर जितना आप ऊपर तक ले जा सकते हैं ले जाएं, फिर नीचे लाएं। इस तरह आपको 10 बार तक राइट पैर को अप डाउन करना है। श्वास भरते हुए पैर ऊपर ले जाएं, श्वास बाहर छोड़ते हुए पैर नीचे। दस बार होने के बाद 10 सेकेंड तक पैर को रोकें ऊपर ही और धीरे से वापस। अब लेफ्ट लेग से करेंगे हम 10 बार तक अप डाउन। सांस भरते हुए ऊपर, श्वास बाहर छोड़ते हुए नीचे। 10 बार तक पैर को अप डाउन करें और अपना ध्यान हिप वाले भाग पर रखें। 10 टाइम्स होने के बाद पैर को ऊपर ही रोकें। 10 सेकेंड तक मन ही मन 10 सेकेंड काउंट करें और 10 सेकेंड होने के बाद धीरे से वापस आएं। वज्रासन में सामान्य सांसों तक आराम करें। फिर से कैट पोज में आ जाएं। अब राइट पैर ऊपर उठाएं, दोनों हाथों के बीच में रखें। अब दोनों हाथ सांस भरते हुए ऊपर ले जाएं। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में रखें और पीछे की ओर झुकें और रोक कर रखें। 10 सेकेंड होने के बाद दोनों हाथ जमीन पर, पैर को पीछे ले जाएं, मार्जरी आसन में आए। इसी तरह हम लेफ्ट लेग से करेंगे। लेफ्ट लेग ऊपर एंड डाउन, दोनों हाथों के बीच में। दोनों हाथ सांस भरते हुए ऊपर ले जाएं, हाथों को नमस्कार मुद्रा में रखें और धीरे धीरे पीछे जाएं और छत की ओर देखें। 10 सेकेंड तक रोकें यहाँ पर। 10 सेकेंड होने के बाद धीरे से वापस आएं। एंड रिलैक्स। दोनों हाथ नीचे, कैट पोज में आ जाइए। अब थोड़ा सा आराम करेंगे शशांक आसन में। देन अष्टांगा, भुजंगासन। सांस भरते हुए ऊपर आए भुजंगासन में और यहाँ पर रुकें। अगेन मार्जरी आसन। हम फिर से अभ्यास को स्टार्ट करेंगे। राइट पैर ऊपर, दोनों हाथों के बीच में और दोनों हाथ सांस भरते हुए ऊपर ले जाएं। हाथों को नमस्कार मुद्रा में रखें और पीछे की ओर झुकें, ऊपर की ओर देखें। फिर से 10 सेकेंड तक रोक कर रखें। 10 सेकेंड होने के बाद दोनों हाथ जमीन पर। अब पीछे वाले पैर के घुटने को
10 बार तक अप डाउन करें। 10 बार तक पीछे वाले पैर का घुटना जमीन से टच करने का प्रयास करें। 10 टाइम्स होने के बाद 10 सेकंड तक रोक कर रखें। मन ही मन काउंट करें। 10 सेकंड होने के बाद धीरे से वापस। अब अपना पीछे वाला घुटना जमीन पर, आगे वाला पैर सीधा कर लीजिए। दोनों हाथ सांस भरते हुए ऊपर और सांस बाहर छोड़ते हुए आगे की ओर झुके। अपने राइट पैर को पकड़ लीजिए और से टच करने का प्रयास करें घुटने से। यहाँ पर 10 सांसों तक रोक कर रखें। 10 सांसें होने के बाद सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर और श्वास बाहर छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाए साइड। वापस से हम मार्जरी आसन में आएंगे। अब यही अभ्यास लेफ्ट लेग से करेंगे। लेफ्ट लेग ऊपर, दोनों हाथों के बीच में, दोनों हाथ सांस भरते हुए ऊपर, पीछे की ओर झुकें और ऊपर की ओर देखें। 10 सेकंड तक यहाँ पर रुकें। 10 सेकंड होने के बाद दोनों हाथ जमीन पर, पैर के पास में। अब राइट पैर का घुटना 10 बार तक अप डाउन करेंगे। धीरे धीरे घुटने को अप डाउन करें। अपना पूरा ध्यान थाई वाले भाग पर और अब रोक कर रखें। पीछे वाले पैर के घुटने को जमीन से टच करने का प्रयास करें और 10 सेकंड तक वहीं पर रोकें। 10 सेकंड होने के बाद धीरे से वापस। अब पीछे वाला घुटना जमीन पर, आगे वाला पैर सीधा रखें। दोनों हाथ सांस भरते हुए ऊपर, सांस बाहर छोड़ते हुए नीचे आए। अपना सिर घुटने से टच करने का प्रयास करें। आपको ध्यान रखना है कि आपका लेफ्ट लेग सीधा रहे। और 10 सांसें होने के बाद धीरे धीरे वापस आएंगे। श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास बाहर छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाएं। अब दोनों हाथ जमीन पर, फिर से कैट पोज में आ जाइए। शशांक आसन में आराम करें। देन अष्टांग नमस्कार, देन भुजंगासन। श्वास भरते हुए ऊपर, अब धीरे धीरे फिर से मार्जरी आसन में आए एंड रिलैक्स। अब धीरे से बैठ जाएं। वज्रासन में थोड़ा सा आराम करें। अब हम ओष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। घुटनों के बल खड़े हो जाएं। दोनों पैरों को टो के बल रखें। दोनों हाथ सामने। अब 1 बाय 1 हाथ को एड़ी पर रखें और धीरे से सिर को ढीला छोड़ें। अपना पूरा ध्यान सांसों पर 10 सांसों तक ओष्ट्रासन में रुके रहें। अपना पूरा ध्यान सांसों पर। दस सांसें होने के बाद धीरे से वापस आएं एंड रिलैक्स। धीरे से वज्रासन में बैठ जाएं। कुछ सामान्य सांसों तक आराम करें। अब दोनों पैरों को सीधा रखें। अब हम करेंगे जानुसिरासन का अभ्यास। लेफ्ट लेग को मोड़ कर रखें। दोनों हाथ श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएं। श्वास बाहर छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें और अपना सिर घुटने से टच करने का प्रयास करें।
10 सांसों तक इस आसन में रोकें। दस सांसें होने के बाद धीरे धीरे वापस आएंगे। अब इसी तरह हम लेफ्ट लेग से करेंगे। अपने राइट पैर को मोड़ कर रखें। दोनों हाथ श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास बाहर छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें और सिर को घुटने से टच करने का प्रयास, जितना आप आगे झुक सकते हैं झुकें और 10 सांसों तक रोक कर रखें। धीरे धीरे वापस आएं। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास बाहर छोड़ते हुए हाथ नीचे एंड रिलैक्स। अब हम करेंगे पश्चिमोत्तान आसन का अभ्यास। दोनों हाथ सांस भरते हुए ऊपर और श्वास बाहर छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें और फिर से टच करने का प्रयास करें। दोनों घुटनों से या घुटनों के आगे से टच करने का प्रयास और पूरा ध्यान सांसों पर। दस श्वास होने के बाद श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर और श्वास बाहर छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे। दोनों पैरों को दो दो रखें, दोनों हाथ पीछे, सिर को ढीला छोड़े पीछे की ओर और कुछ सामान्य सांसों तक आराम करें। अब हम करेंगे वक्रासन का अभ्यास। अब दोनों पैरों को मिलाएं, लेफ्ट लेग मोड़ लीजिए, राइट हैंड घुटने के आगे से लाएं और पैर का अंगूठा पकड़ने का प्रयास करें और पीछे की ओर देखें। अपने शरीर को लेफ्ट साइड ट्विस्ट कर लीजिए और 10 सांसों तक या इसी आसन में रोक कर रखें। 10 श्वासें होने के बाद धीरे से वापस आएं। धीरे से वापस, धीरे से पैर को सीधा करें। अब इसी तरह हम राइट लेग से इस आसन को करेंगे। लेफ्ट हैंड घुटने के आगे से ले जाएं, पैर का अंगूठा पकड़ने का प्रयास और अपने शरीर को राइट साइड ट्विस्ट कर लीजिए और 10 सांसों तक रोक कर रखें। दस सांसें होने के बाद धीरे धीरे वापस आएं एंड रिलैक्स। अब हम तितली आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों एड़ियों को आपस में टच करें और दोनों घुटनों को अप डाउन करें। हिप वाले भाग को फ्लेक्सिबल बनाने में बहुत मदद करने वाला आसन। अब दोनों घुटनों को आपस में पकड़ लीजिए और घुटनों को आपस में टच करने का प्रयास और फिर जमीन से टच करने का प्रयास करें। इस तरह आपको 5 से 10 बार तक घुटनों को अप डाउन करना है। एक अच्छा सा खिंचाव बनाएं थाई वाले भाग पर और फिर रोक कर रखें नीचे। एंड रिलैक्स। फिर से थोड़ा सा आराम, पेट के बल लेट जाइए। हम सबसे पहला आसन करेंगे
धनुरासन का अभ्यास। दोनों पैरों को मोड़ कर रखें, दोनों पैरों को पकड़ लीजिए और श्वास भरते हुए ऊपर आए। सामने की ओर देखें और 10 सांसों तक रोक कर रखें। दस सांसें होने के बाद धीरे धीरे वापस एंड रिलैक्स। अब हम करेंगे विपरीत नौकासन का अभ्यास। दोनों हाथों को सीधा कर लीजिए आगे की ओर, दोनों पैरों को पास में रखें और हाथ पैर सिर ऊपर उठाएं। अपना पूरा ध्यान सांसों पर 10 सांसों तक इस आसन में रुके रहें। और धीरे से वापस। अब थोड़ा सा आराम करें, कुछ सामान्य सांसों तक आराम करें। दोनों हाथों को एक के ऊपर एक रखें और अपना फोरहेड दोनों हाथों पर रखें। पैरों को अप डाउन करेंगे, तो राइट पैर से स्टार्ट करेंगे। राइट पैर को अप डाउन करेंगे 10 बार तक। 10 बार तक राइट पैर अप डाउन। दस बार होने के बाद 10 सेकेंड तक पैर को ऊपर ही रोक कर रखें। सेकेंड होने के बाद धीरे से वापस। इसी तरह हम लेफ्ट लेग से करेंगे। 10 बार तक पैर को अप डाउन करें। आपको ध्यान में रखना है कि आपका घुटना सीधा रहे। और 10 होने के बाद रोक कर रखें, पैर को ऊपर उठाएं और 10 सेकेंड तक रोक कर रखें। और धीरे से वापस। फिर से थोड़ा सा आराम करें, कुछ सामान्य सांसों तक आराम। पीठ के बल लेटें, दोनों पैरों को मिलाकर रखें और राइट पैर 90 डिग्री तक लाने का प्रयास करें। रोक कर रखें 10 सेकंड तक। धीरे धीरे वापस। अब लेफ्ट लेग को रोकेंगे, लेफ्ट लेग ऊपर उठाएं, 90 डिग्री तक लाने का प्रयास और 10 सेकंड तक रोकें। 10 सेकंड होने के बाद धीरे धीरे वापस। अब हम राइट पैर से बड़ा गोल बनाएंगे। आपको 10 बार तक क्लॉकवाइज गोल बनाना है। क्लॉक होने के बाद 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। अब यही अभ्यास लेफ्ट लेग से करेंगे। स्टार्ट 10 टाइम्स क्लॉकवाइज। टेन टाइम्स होने के बाद एंटी क्लॉकवाइज।
क्लॉक एंटी क्लॉक होने के बाद आराम करें। अब हम करेंगे उत्तान पादासन का अभ्यास। दोनों पैरों को मिलाकर रखें और दोनों पैरों को एक साथ 45 डिग्री पर ऊपर उठाकर रोक कर रखें। 5 से 10 सांसों तक इस आसन में रोकें और 5 से 10 सांसें होने के बाद धीरे धीरे वापस आएं और थोड़ा सा आराम करें। और अब हम अगला आसन करेंगे नौका आसन का अभ्यास। आज हम इसमें 5 बार तक अप डाउन करेंगे, 5 बार तक नौका आसन में आएंगे। 1, वापस, 2, वापस। इस तरह हमें 5 बार तक अप डाउन करना है और 5 बार होने के बाद नौका आसन में रोकेंगे। हाथ, पैर, सिर एक सीध में 5 से 10 सांसों तक इस आसन में रुकें और फिर वापस आए। अब शवासन में आराम करें। हमारा अभ्यास समाप्त हुआ।